हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सहकारिता संगठन की विशेषताएं एवं सिद्धांत, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो सहकारी संगठन की विशेषताओं को हम पॉइंट वाइज पढ़ते चलेंगे। तो पहला है वो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। यह विभिन्न व्यक्तियों का यादृच्छिक संगठन है। सदस्य समिति से कभी भी अलग हो सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्या करते हैं, एक से ज़्यादा सदस्य आपस में मिलकर किसी सामान्य या कॉमन हित के लिए कार्य करते हैं, प्रॉफिट के लिए कार्य करते हैं। और इसमें कोई भी सदस्य कभी भी इस संगठन से अलग हो सकता है, उसके ऊपर कोई अन्य बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह कोई बंधन नहीं होता। सेकंड जो है वो है सेवा भावना, स्पिरिट ऑफ सर्विसेज। तो इसमें सदस्य का उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर सेवा होता है। यह उद्देश्य को निस्वार्थ सेवा, पूर्ण लगन तथा ईमानदारी से किसी किए जाने वाले कार्य एवं सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। देन थर्ड जो है वो है लोकतांत्रिक प्रबंधन, माने डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो समिति का मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर होता है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सभी सदस्यों के सामूहिक निर्णय के आधार पर निर्धारित की जाती है, किंतु इसका प्रबंध कार्य सदस्यों द्वारा चुनी गई प्रबंध समिति करती है। देन फोर्थ जो है वो है कैपिटल, पूंजी। सहकारिता समिति की पूंजी शेयर्स में विभाजित होती है। फिफ्थ, ओपन मेंबरशिप। कोई भी वयस्क जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है, इनका सदस्य हो सकता है। इसमें प्रत्येक धर्म, जाति, संप्रदाय तथा राजनीतिक विचारधारा वाले स्त्री और पुरुष को सदस्य बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। सिक्स्थ, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सहकारी समिति पूंजी पर नाम मात्र का ब्याज देती है। 7 जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन। इसमें सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। सहकारी संगठन का निर्माण सदस्यों की सहायता से के लिए होता है। 8 जो है रजिस्ट्रेशन। इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन सहकारी संस्था अधिनियम 1912 के अंतर्गत होता है। संस्थाओं में कार्य भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलाए जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। देन उसके बाद 9th जो है वो है सदस्यों की संख्या, जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक समिति में कम से कम 10 एडल्ट या फिर वयस्क सदस्य होने चाहिए जिनकी उम्र 18 से अधिक हो। अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, माने मिनिमम जो है इसमें क्या होना चाहिए, 10 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या इसमें फिक्स नहीं है। देन 10th जो है मत अधिकार की समानता, इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। एक कंपनी के सदस्य का मत अधिकार उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स पर निर्भर करता है, परंतु सहकारी समाज के प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होता है, भले ही उसे कोई अंश ले रखे हो या नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। देन उसके बाद जो 11th है वो है कैश ट्रांजैक्शन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत समस्त प्रयास नगद किया जाता है या फिर कैश में किया जाता है। सभी ट्रांजैक्शन उधार, क्रय
तथा उधार विक्रय का कोई स्थान इसमें नहीं होता, जिससे महंगा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए तथा धन डूबने की कोई संभावना नहीं होती। 12th, अबॉलिशन ऑफ मिडिलमैन। सहकारी संगठन सीधे उत्पादन से प्रोडक्ट खरीदी बिक्री करता है, ठीक है, और उपभोक्ता को सेल करता है, जिससे कस्टमर को सस्ते मूल्य पर जो मटेरियल है, प्रोडक्ट है, मिलने के साथ साथ इन संगठनों को भी उचित प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मदस्यों को महत्वहीन करके उपभोक्ताओं को उनके शोषण से बचाता है। माने इसमें जो मीडिएटर का जो रोल करते हैं मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में, उनका कोई रोल नहीं होता, और इससे क्या होता है, कस्टमर की जो हित है उसका रक्षा होता है, क्योंकि इसमें जो भी प्रोडक्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचता है। और जैसे इसके पहले वाले पॉइंट में हमने देखा था कि कैश ट्रांजैक्शन, तो इसमें जो है, जो हम है सामान खरीदते हैं उसका भी हम तुरंत पैसा देते हैं, और जो सामान हम कस्टमर को बेचते हैं उसका भी हम तुरंत पैसा देते हैं। माने यहाँ पे क्या होता है, नगद ट्रांजैक्शन होता है। और इसमें कहीं से हमें रॉ मटेरियल सस्ते मिल रहा है, महंगे में मिल रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसमें कोई उसका रोल ही नहीं है। देन इसके बाद 13 जो है रिजर्व फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रत्येक सहकारी समिति को अपने वार्षिक लाभ का 25% संचित कोष में जमा करना अनिवार्य होता है। शेष प्रॉफिट को सदस्यों में वितरित किया जाता है। तो मैंने सभी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो एनुअल प्रॉफिट जो होता है उसको क्या करते हैं, 25% वो सेव करके रखते हैं, बाकी 75% का जो प्रॉफिट होता है उसे क्या करते हैं, ये आपस में सभी मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। देन उसके बाद 14 जो है वो है गवर्नमेंट फैसिलिटी। तो सहकारी समिति को सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि व्यय से मुक्त कर रखा है। ये आपका 4th और 5th सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है इन्हें स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन जैसे में फ़ीस जो लेते हैं उन सब से क्या करके रखा है, इनको फ्री करके रखा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।